हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। क्या दिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ यानी भाग लेता है, ठीक है, वही जो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं आपको बता दे, लकड़ी हो गया और ऑक्सीजन हो गया। लकड़ी एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक जलने वाला गैस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको जलाएगा? लकड़ी को जलाएगा। तो लकड़ी और क्या हो गया? ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना? राख बना। क्या बना? राख बना। तो लकड़ी और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बना? राख। क्या बना? राख। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दो पदार्थ इसमें अगर भाग लेते हैं, उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो क्या कहते हैं उसको? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ना, लकड़ी का गुण अलग होता है ना, और ऑक्सीजन का गुण अलग होता है और इसका गुण अलग होता है। ये दिखने में भी अलग होता है, ये अलग होता है, और ये भी दिखने में अलग होता है। लेकिन इसको बोलते हैं, ये दोनों जो भाग लेता है ना, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इससे बने, मान लेते ये दोनों चीज अभिक्रिया किया तो तीसरा चीज का निर्माण होगा ना, तो उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो लकड़ी जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना? राख। तो ये दोनों से जो अभिक्रिया बन के होगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया है? लकड़ी और ऑक्सीजन। तब भाग लिया उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। दोनों जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? राख। तो इसको क्या कहेंगे? उत्पादन। लेकिन ये दोनों प्रक्रिया एक साथ समाप्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, अब रासायनिक एक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण। अब देखिए 2H2O + O2, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? जल बना। क्या बना? जल बना। तो ये अगर इसको सूत्र में लिखा जाए, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? इसको संकेत में हम लोग लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है, यहाँ से उसके प्रकार लिखा हुआ है। पहिलका क्या है? संयोजन अभिक्रिया। वीडियो फ्रेश आ रहा है जी। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? किसी, मान लो दो तत्वों का मेल होता है। क्या होता है? मेल। जैसे मान लो कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा? AB बनेगा। क्या बनेगा? AB। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का मेल होता है, क्या होता है? मेल। जैसे A एगो पदार्थ हो गया, एगो B पदार्थ हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? AB बन गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। A + देख लीजिए दोनों के मेल से क्या बना? AB। तो ये क्या कहलाएगा? दो पदार्थ अगर आपस में मिलते हैं वह क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा। अब उसके बाद में आता है कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें से क्या होता है? जैसे इसका उल्टा समझ लीजिए, इस एक लंग रहता है वो बिखर जाता है, एक जगह रहता है और बिखर जाता है। जैसे देख लीजिए AB एक जगह है, लेकिन यहाँ आके अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? पदार्थों का विखंडन होना। पदार्थों का विखंडन होना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया है? दो पदार्थों का मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? अब बताइए, कभी आप भूल सकते हैं?
याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थों का मेल होता है। जैसे मान लो एक पदार्थ ए है एक पदार्थ बी है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा ए बी। अब चलिए इसका क्रिया खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, दो पदार्थ एक जगह रहता है और वह आपस में बिछड़ जाता है, वही क्या कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे कोई ए बी पदार्थ है, क्या है कोई ए बी पदार्थ है जो बिछड़ रहा है, ए अलग हो जा रहा है और बी अलग हो जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब आइए विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में देखिए यहाँ Fe प्लस CuSO4 ये दोनों आपस में क्या करेगा, कॉपर सल्फेट और आयरन क्या करेगा आपस में संयोग करेगा। तो क्या करेगा, जब इससे संयोजन करेगा तो Fe और SO4 एक जगह मिल जाएगा और Cu के अलग छांट देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे मान लो कोई पहले से किसी चेयर पर बैठा है, अधिक क्रियाशील समझिए, ये जो है Fe जो है अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले धातु से जब अभिक्रिया करता है ना, तो क्या करता है अधिक क्रियाशील वाले SO4 से अभिक्रिया करके और Cu को अलग कर देगा कॉपर को, और ये आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई ज्यादा वजन वाला आदमी हो, जिसका ज्यादा वैल्यू हो, आप पहले से किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो कोई आपसे बढ़िया आदमी आ जाएगा तो वहां से हट जाइएगा, वो बैठ जाएगा, बैठेगा ना। तो मान लेते स्थान का अदलैन बदलैन विस्थापन, यानी कि पहले था CuSO4 लेकिन अब हो गया FeSO4 प्लस कॉपर हो गया। ठीक है, यानी स्थान क्या हो गया बदल गया। ये ज्यादा क्रियाशील धातु होता है इसलिए जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, तो वैसी विस्थापन अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जो एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु से अभिक्रिया करके अपना जगह यानी कि बदल लेता है, वही क्या कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब आते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है द्वि विस्थापन, इसमें आयनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है आयनों का स्थानांतरण होता है। जैसे इसमें देखिए NaCl प्लस BaSO4, देखिए इसमें आयनों का स्थानांतरण होता है। देखिए NaSO4 के साथ मिल गया, ठीक, और B और Cl एक तरफ मिल गया ना, यानी बोरियम सल्फेट हो गया ना। ये दोनों आपस में क्या कर लिया स्थानांतर एक दूसरे से कर लिया। देखिए ना, पहले था NaCl, अब क्या हो गया Na2SO4, आई हो गया B, माने इसका SO4 NS के साथ मिल गया नहीं, और इसका जो है Ba किसके साथ मिल गया Cl के साथ मिल गया। तो दोनों का जगह का क्या हो गया स्थानांतरण हो गया, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक, इसी को क्या कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों के माध्यम से किसकी अभिक्रिया संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जो भी घटनाएं होती है ऑक्सीकरण में और अपचयन में, वह क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, तो इसमें जो रेडॉक्स में ऑक्सीकरण आता है, तो ऑक्सीकरण के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, तो ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें मिलता है आके, किसमें ऑक्सीकरण में, किसमें ऑक्सीजन का क्या होता है योग होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है निकलता है, बाहर निकलता है। हाइड्रोजन क्या होता है बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और इसमें से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है निकलता है। ठीक है, किसके ऑक्सीकरण में। और देखिए अपचयन में क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है निकलता है, और इलेक्ट्रॉन का योग होता है, यानी जुटता है, इलेक्ट्रॉन का भी योग होता है। इसका उल्टा समझिए ना, ऑक्सीजन इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में जुटता है,
हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो उसका ठीक उल्टा समझिए। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन भी जुड़ता है। किसमें? अपचयन में। अपचयन में ये सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं को, ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये सभी क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का क्या निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? क्या? यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। उसके बाद अपचयन है। अपचयन पढ़े हैं, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का योग और इलेक्ट्रॉन का भी योग क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अपचयन अभिक्रिया अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी योग होता है। उसे क्या कहते हैं? अपचयन। हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। लेकिन ऑक्सीकरण में क्या याद रखिएगा? देखिए, आप एक याद कर लीजिएगा ना, एक याद कर लीजिएगा तो आपको दोनों याद हो गया। दोनों सेम ही है। ऑक्सीजन का योग होना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो सेम इसका उल्टा समझ लीजिए। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जुड़ता है, हाइड्रोजन भी जुड़ता है। तो उससे क्या कहते हैं? अपचयन। ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे अगले दिन। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा।